हेलो फ्रेंड्स। कोविड की सिचुएशन ने हम लोगों को काफ़ी परेशान किया है। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई हैं, बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस ठप हैं। ऐसे टाइम में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि किस तरीके से हम अपनी कोई और इनकम जनरेट करें जिससे कभी ऐसी दोबारा सिचुएशन आए तो हम उसके लिए तैयार रहें। मैंने पिछला वीडियो भी एक इंट्रोड्यूस किया था जिसके अंदर मंथली इनकम की बात करी थी। इसमें भी मंथली इनकम की बात है, या इसको ये समझ लीजिए सेकेंडरी इनकम की बात है। ये वीडियो उन लोगों के लिए तो काम करेगा जिनका अभी जॉब, या अगर वो किसी प्रोफेशन बिजनेस में हैं तो वो अभी रन कर रहे हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में भी कुछ टाइम रिक्वायर होगा आपको फंड को जनरेट करने के लिए। लेकिन इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं उस चीज़ की बात करूँगा कि जिनके पास कुछ कॉर्पस है और वो उस कॉर्पस को पार्क करके मंथली इनकम चलाना चाहते हैं। तो मैं इस वीडियो में इस कॉन्सेप्ट को मैं विदाउट एनी फर्दर डिले मैं स्टार्ट करता हूँ। जो पिछला वीडियो था और जो ये वीडियो है, कॉन्सेप्ट इज़ सेम इन बोथ द वीडियो। ओनली डिफरेंस इज़ व्हाट कि उस वाले वीडियो में मैंने ओपन डिस्कशन रखा था कि आपको एक कहीं पे सिप चलानी है, वहाँ पे कॉर्पस इकट्ठ बनाना है, कॉर्पस बना के एक जगह पे पार्क करना है जहाँ से आप मंथली इनकम लेंगे। आईसीआईसीआई ने ये काम हमारे लिए आसान कर दिया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने फ्रीडम सिप करके ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। इस कॉन्सेप्ट के अंदर उनके दो फंड्स, एक कॉर्पस को जनरेट करने के लिए और एक जब आपका कॉर्पस बन जाए उसको पार्क करके इनकम गेट करने के लिए आप उन्हीं के दो फंडों को चूज़ कर सकते हैं। मैं इसको आपको अपने इस प्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि जैसे मेरे पिछले वीडियो में भी बात थी कि अगेन इसमें दो फेजेस होंगे, एक एक्यूमुलेशन फेज़ होगा और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ होगा। एक्यूमुलेशन फेज़ में आपको एक एक्स अमाउंट से सिप चलानी है, एक एक्स पीरियड तक चलानी है, और उसके बाद जब वो कॉर्पस इकट्ठा हो जाएगा तो उसको हम एक जगह पे पार्क करेंगे और वहाँ से हम मंथली इनकम लेंगे। ये सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स मैंने पिछले वीडियो में भी रखा था। जो चेंजेस हैं ये एक बेटर एक्सप्लेनेशन है इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं। ये पीरियड जो आपका चल रहा है ये आपका एक्यूमुलेशन फेज़ है, और ये पीरियड आपका पूरा का पूरा जो पैसिव इनकम का है ये आपका इनकम का फेज़ है जहाँ पे आपको मंथली इनकम आएगी। इस कॉन्सेप्ट को तैयार करने के लिए या इस कॉन्सेप्ट में आने के लिए आपको अपना टाइम डिसाइड करना होगा कि आप कब जो है कब से ये इनकम चाहते हैं। आप रिटायर होकर चाहते हैं या एक रिटायर नहीं होना चाहते बट एक सेकेंडरी इनकम के लिए आप प्लान कर रहे हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो यहाँ पे आपको वो पीरियड डिसाइड करना है, 8 साल 10 साल 12 साल जो भी आप रखना चाहें। तो फर्स्ट of all आपको you have to decide the period for which you will prepare yourself for investment। तो यहाँ पे वो हम बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जो मेरा पिछला वीडियो था उससे थोड़ा डिफर हो जाता है। यहाँ पे बहुत क्लियर कट इन्होंने इस टेबल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या आप इन्वेस्ट करेंगे और क्या आपको मिलेगा। अगर आप इन्होंने 10,000 का एग्जांपल लिया है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपकी इनकम भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं 8 ईयर्स के लिए, तो आपको 8 ईयर्स के बाद 10,000 का ही मंथली इनकम आएगा, विच इज़ 1x है, मल्टीप्लाई बाय 1x है। अगर 10 ईयर्स का करते हैं तो 1.5x है, यानी 15,000 हो जाएगा 10,000 का। और अगर 12 साल करते हैं तो 2 टाइम्स दुगना हो जाएगा 20,000, यानी 10,000 आप 12 साल तक इन्वेस्ट करेंगे। 12 साल के बाद 20,000 रुपये पर मंथ आपको रिमेनिंग टाइम के लिए आएगा। तो इसी तरीके से अगर 15 साल में जाते हैं तो 30,000 रुपये 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ये चार्ट आपको ये एक्सप्लेन कर देता है कि किस तरीके से आपकी कितने टाइम पे क्या इनकम आपको मंथली मिल सकती है। जैसे मैंने 2 फेजेस की बात करी और 2 स्कीमों की बात की थी, तो ये पहला जो लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रो योर वेल्थ थ्रू सिप
ये एक्यूमुलेशन पीरियड है, एंड दिस ट्री रिप्रेजेंट द मंथली इनकम फेज को दिखा रहा है ये। तो वन इज़ एक्यूमुलेशन, सेकंड इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जैसा मैंने पिछली स्लाइड्स में बोला, 10,000 रुपये का एग्जाम्पल देके ICICI ने इसको रिप्रेजेंट किया है। 8, 10, 12, 15 ईयर्स हो सकते हैं। ये पीरियड आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 20-25 साल भी रख सकते हैं। डैट डिपेंड्स ऑन योर प्लान की कितने टाइम के बाद आप किस तरीके से आपको इनकम चाहिए। एज आई सेड, 2 schemes will participate in this scheme. First, to source scheme. Source scheme is the scheme in which you are going to start the SIP. पहला जो accumulation phase है उसमें ये सोर्सिंग स्कीम काम करेगी। दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ है, जिसमें टारगेट स्कीम काम करेगी। तो ये 2 स्कीम्स आपको चूज़ करनी होगी। सिप के लिए तो अभी करना होगा, जब कॉर्पस तैयार हो जाएगा तो टारगेट स्कीम्स को देखना होगा। ये आपको एक रफली एस्टिमेट दे रहा है कि कितना इन्वेस्टमेंट करके वो क्या कॉर्पस बनेगा, किस तरीके से इनकम होगा। तो अगर 8 साल के लिए आप चलते हैं तो 9,60,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, और 12% की अगर उस पर ग्रोथ आती है तो 15,70,240 रुपीज़ का कॉर्पस तैयार होगा, और 10,000 का इसमें आपको मंथली इनकम होगा। सिमिलरली, इफ़ यू गो बाय 15 ईयर्स, द सेम अमाउंट 10,000 इन्वेस्टमेंट विल गिव यू 47,59,314 रुपीज़। यहाँ पे आपको 30,000 रुपये की मंथली इनकम मिलेगी। तो ब्रॉडली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि अगर 8 साल करते हैं तो 1x से आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो इनकम मिलेगी। 10 साल जाते हैं तो 1.5, 20 ईयर्स में 12 ईयर्स से जाते हैं तो 2 टाइम्स, और 15 ईयर्स में जाते हैं तो 3 टाइम्स। एक इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट और आप इसको अटैच कर सकते हैं उस स्कीम्स के साथ में। द टर्म इंश्योरेंस इज़ गिविंग फ्री विद दिस कॉन्सेप्ट। इसमें एक्चुअली इनके 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं वैसे तो, लेकिन आप अगर ये इसको फ्रीडम सिप को शुरू करते हैं तो उसके साथ ही ये सिप प्लस भी है, इसको भी आप अटैच कर सकते हैं। अगर इसको आप अटैच करते हैं, और यहाँ पे इन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है बाय 50,000 रुपीज़ सिप पर मंथ। तो अगर आप इसको करते हैं तो आपको 50 लाख का मैक्सिमम टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है। प्योरली टर्म इंश्योरेंस रहेगा, और ये तब तक वैलिड रहेगा जब तक आप इनके साथ स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे होंगे। तो और ये थोड़ा सा फेजेस में मिलेगा। पहले ही साल अगर 50,000 दे रहे हैं तो उसका 10 टाइम्स यानी 5 लाख रुपीज़ आपका बनेगा। सेकेंड ईयर में ये 5 टाइम्स और बढ़ जाएगा, 25 लाख हो जाएगा, मैक्सिमम 50 लाख तक जाएगा। एक बार 50 लाख हो जाएगा तो आपका वो 15 ईयर्स का अगर आप प्लान ले रहे हैं तो 15 ईयर्स तक आपको 50 लाख का एक इंश्योरेंस फ्री में रहेगा, जिसका कोई चार्ज ये लोग चार्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक आप एडवांटेज ले सकते हैं इस स्कीम में आने के बाद। अब इसमें 2-3 क्वेश्चंस आपके मन में आ रहे होंगे कि मैंने ये तो आपको बता दिया कि इतना इन्वेस्ट करेंगे और इतना अमाउंट बन जाएगा, और उसके बाद 1x आपको इनकम मिलेगी, 2x मिलेगी, बट वो कितने टाइम तक मिलेगी, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा। उसके लिए मैं एक आपको लाइव कैलकुलेशन दे देता हूँ, विच विल हेल्प यू which will help you to understand कि how many months you will get your income। तो यहाँ पे मैं एक आपको कैलकुलेशन दे रहा हूँ, जस्ट ए मिनट। अभी आपने यहाँ पे ये देखा था कि आपको एक बार मैं पीछे उस स्लाइड पे दोबारा ले जा रहा हूँ जहाँ पे आपको रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट का ये स्लाइड था।
तो मैं अगर आपका 15 ईयर्स का पीरियड ले लेता हूँ तो यहाँ पे आप यू आर गोइंग टू गेट 4759,314 रुपीज़ एट द 12% ग्रोथ। तो अगर ये आप इसको लेते हैं तो ये जो आपका कॉर्पस बनता है, अगर इसके थ्रू जाते हैं तो अगर ये पैसे को लेके आप सिर्फ अपने घर में ही पार्क कर देते हैं, एक गुल्लक में रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं जहाँ पे इट विल नॉट अर्न इंटरेस्ट, तो अगर उसमें से आप 30,000 पर मंथ निकालते हैं तो इट विल एग्जॉस्ट इन 158 मंथ्स, मीन्स ऑलमोस्ट 13 ईयर्स में जाके ये आपका 47,59,314 रुपीज़ एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो एक तो ये सिनेरियो है जहाँ उस कॉर्पस को आप कहीं पार्क नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने स्कीम में बात किया था एक आपका एकुमुलेशन फेज़ होगा जो सोर्स स्कीम होगी जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे, एक टारगेट स्कीम होगी जहां आप बाद में इस पैसे को पार्क करेंगे जहां से आपको मंथली इनकम मिलेगी। तो डेफिनेटली दैट स्कीम विल अर्न समथिंग ऑन दिस कॉर्पस। तो यहाँ पे मैंने एक तो सिंपल बता दिया कि अगर आप कॉर्पस को कहीं भी रख देते हैं जहाँ इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, तब भी आप उससे 13 साल तक अपना हर महीने आपको 30,000 रुपीज़ मिलते रहेंगे और आप अपना आगे का काम कर सकते हैं। बट अगर इफ़ यू अर्न 7% इसके ऊपर अगर आप अर्न करते हैं कहीं किसी ऐसी स्कीम में जो आईसीसी की 7% रिटर्न पर एनम दे रही है, तो आप उस केस में आप कितने टाइम तक सर्वाइव करेंगे वो हम देख लेते हैं। तो ये होगा आपका 394, मीन्स ऑलमोस्ट 32 ईयर्स आप जो है अगर आपको 7% का इंटरेस्ट या ग्रोथ मिलती चली गई इस कॉर्पस पे, तो यू विल सर्वाइव फॉर 32 ईयर्स। 32 ईयर्स में जाके ये कॉर्पस आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। बट अब एक तीसरा क्वेश्चन आता है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि वो कहते हैं यार हमें अपना जो 47 लाख जो कॉर्पस बना था दैट आई वांट टू हैव बैक, मतलब दैट आई वांटेड टू टेक बैक आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस 32 ईयर्स और वट एवर द पीरियड। वो एक जो चीज़ है उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने ये 394 मंथ को एज इट इज़ ही रखा है। दिस इज़ एन रिप्रेजेंट द पीरियड फॉर विच यू आर गोइंग टू गेट दिस पेंशन और मंथली इनकम। ओनली डिफरेंस इज़ वॉट कि नाउ यू वॉन्ट दिस 47,59,314 बैक आफ्टर 32 ईयर्स। तो दैट इज़ द फ्यूचर इनकम विच यू आर प्लानिंग टू गेट बैक। तो यहाँ पे हम FV पे 47,59,314 हम डाल देते हैं और देखते हैं क्या होता है। 12P/Y इज़ द 12 मंथ, मीन्स यू आर गेटिंग इनकम एवरी मंथ। तो ईयर में 12 मंथ होते हैं, तो 12 इज़ द पीरियड। अब हमने ये देखना है कि हमें ये पैसा चाहिए, ये पीरियड है, हमें इतने ही पीरियड पे ये इनकम चाहिए और साथ में ये 47,59,314 रुपीज़ भी बैक चाहिए। तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे जो मंथली इनकम है उस पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब ये देखते हैं कि अगर ये सब कुछ चीज़ सेम रहती है तो हमें मंथली इनकम कितनी मिल सकती है। तो दिस इज PMT इज़ द मंथली इनकम, पर मंथ इनकम कह लीजिए, कैसे भी समझ लीजिए। इसको देखते हैं तो इट विल कम डाउन बाय सम 3,100 रुपीज़। तो 26,758 would be the amount if you want that principal corpus amount should come back to you after 32 years। तो 26,758 रुपये, वैसे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो अगर आपको कॉर्पस भी वापस चाहिए अपने बच्चों के लिए, या ये प्लान करते हैं कि ये पैसा हम फैमिली को देना चाहते हैं, तो यू कैन गेट दैट मनी बैक और इन दैट केस यू विल गेट 26,758 रुपीज़। तो ये एक एस्टिमेशन था मेरा पूरे इस वीडियो में कि आप किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे और वो किस तरीके से आपको इनकम देगा, ये मैंने आपको इसमें समझा दिया है। For deep details, I would request you people to visit on the ICICI Prudential website, or if you have any advisor or
किसी के टच में हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के टच में हैं, तो आप उनसे भी इसकी डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। ये पूरा मेरे को स्कीम का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच टाइप ऑफ स्कीम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू पीपल कि आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लें आईसीसी के ऑफिस से या किसी भी रिप्रेजेंटेटिव से, और फिर इसमें इन्वेस्ट करें। उससे आपको और डीप नॉलेज मिल जाएगी। ये मेरी इस प्रेजेंटेशन से सिर्फ माय पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन इज़ टू गिव द आइडिया कि मार्केट में इस तरीके की स्कीम्स अवेलेबल हैं। अब मैं एक लास्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। ये उनके लिए होगा जिनके पास कॉर्पस है और उनको ये प्लान करना है कि उन्हें मंथली इनकम कैसे मिल सकती है, उसको वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, क्योंकि उससे आपको मेरे फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाएगा जब मैं उसे अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।